चलो ये दोनों क्लियर है। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो वहां क्या हो रहा है, हार्डनिंग, उसका कोई फर्दर मैनिपुलेशन नहीं, इसका है सर। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लॉकेज आ रहा है। फिर से स्टार्ट हो गया, वहां से नहीं है बस तो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्लियर है। एथेरो मतलब व्हाट, नैरोइंग। क्या मतलब है जी, नैरोइंग, क्लियर है। अब इसका दो केस हो सकता है ऑफ व्हाट, एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा तुम समझो, अभी जो एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग क्लियर किए, सुनना ध्यान से, अभी जो हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस क्लियर किए, इट इज ड्यू टू एनी आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी। हम तो किसी ऑर्गन का नाम नहीं लिखे, हम लिखे एक ऑर्गन। तो आर्टरी क्या है, आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है वो जो ब्लड सप्लाई लेके हर ऑर्गन्स तक जाती है। जो आर्टरी किडनी में जा रही है, क्या नाम बोलना है उसका, रीनल आर्टरी। जो लीवर में जा रही है, हेपेटिक आर्टरी। लंग्स में जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये तो खैर आर्टरी कॉमन। अब अगर ये बात आप करें हार्ट की आर्टरी के लिए, अब हम लोग कन्फाइंड हो रहे हैं, अभी तक जनरल आर्टरी था, अब एक आर्टरी का नाम ले रहे हैं। किसकी आर्टरी, हार्ट की। तो हार्ट की आर्टरी का क्या नाम था, कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस वाला कंडीशन किसमें हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में, तो फिर एक अलग नाम दे दिया गया बीमारी का। क्या जी बोले सर, इस बीमारी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या नाम देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इन शॉर्ट इट इज नेम्ड एज CAD। चलो कीवर्ड में बोलना है, फालतू लैंग्वेज अप्लाई नहीं करना है। आ जाओ इधर, व्हाट इज द मीनिंग सर, इट रेफर्स टू व्हाट, इट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब वही नैरोइंग वाला कंडीशन आना है, लेकिन किसका 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 है, कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का अगर नैरोइंग हो जाए, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस वाला कंडीशन दिख जाए, तो दिस डिजीज इज व्हाट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ इसी के बिहाफ पे हम दो कंडीशन बना रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। कौन कौन सा, आ जाओ इधर। एक का नाम है मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक, दिस इज वन कंडीशन, दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। और एक और कंडीशन बना रहे हैं जिसका नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ध्यान से सुनना। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस अगर आप कनेक्ट कर पाए तो फिर 1 मिनट में एकदम हो जाना है। दोनों ही जो फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो किसका है, एथेरोस्क्लेरोसिस का ही है। ये दोनों कंडीशन पे किसका है, एथेरोस्क्लेरोसिस का। किसका है, एथेरो। बोले उसका ही दोनों कैसे, आ जाओ इधर। यहां क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से, यहां हो रही है नैरोइंग। क्या हो रही है, नैरोइंग। किसका, बोले इस बार हम लोग कन्फाइंड हो रहे हैं। मायो मतलब मसल्स, कार्डिये हार्ट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम कोरोनरी आर्टरी। सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, कोरोनरी। ध्यान देना, इसमें क्या है, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी का नैरोइंग, कोरोनरी आर्टरी का नैरोइंग। इसका मतलब क्या है जी, बोले ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगा, वहीं से कनेक्ट करो। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस। लेकिन किसको रिड्यूसेस, किसको, कार्डियक टिश्यूज को। किसको जी, कार्डियक टिश्यू। मतलब इस बार हम लोग सब कुछ कन्फाइंड होकर हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्डियक टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कम होगी तो आप समझ सकते हैं क्या, ब्लड सप्लाई कम मींस व्हाट, ऑक्सीजन सप्लाई कम, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम। अगर ये कम होना स्टार्ट होगी तो इट मींस व्हाट, बोले कार्डियक टिश्यू बिकम्स वीक। क्या होगा, कार्डियक टिश्यू बिकम्स वीक, कमजोर होगी नहीं होगी। हाँ सर, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होगी तो यहाँ पे आता है बीच बीच में एक्यूट चेस्ट पेन। ध्यान से सुनो, कनेक्ट हो जाएगा बहुत सारा। मतलब बीच बीच में एक्यूट मींस व्हाट, इट इज फॉर द स्मॉलर ड्यूरेशन। जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन हो ना, उसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक होता है एक्यूट एंड द सेकंड वन इज क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जिससे आपको लंबे समय तक जूझना पड़ेगा। जैसे किसी इंसान को डायबिटीज हो जाए तो फिर इंस्टेंटली कुछ ठीक होने वाला बात है नहीं कि एक 5, 10, 20 दिन के ड्यूरेशन पे ठीक कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज है। कैसी डिजीज है, क्रॉनिक। समझ रहे बात, किसी को फाइलेरिया हो जाए तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये वर्ड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन हो गया वो रहेगा पूरे जीवन। एक्यूट मतलब जैसे कोई बीमारी तुमको मान लो टाइफाइड हो गया,
तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, उतने दिन आप मेडिकेशन करेंगे प्रॉपर तो ठीक हो जाएंगे। तो कौन सा? एक्यूट। तो यहाँ भी जो चेस्ट पेन होगा बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होगा, मतलब चुभेगा, तो इट इज व्हाट? एक्यूट चेस्ट पेन। और सुनो, इसका नाम होता है, दिस पेन इज नेम्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं इसको? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्यों हुआ? क्या है पहले? व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एक्यूट चेस्ट पेन, जो हार्ट की जो टिश्यूज है उसके वीक होने की वजह से आपको फील हो सकता है। और क्यों होगा? क्योंकि सर इस्कीमिया मींस लेस ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया है? कम। तो सर उसकी वजह से जो टिश्यूज, कार्डियक टिश्यू वीक हुई है, इससे दर्द हो सकता है। अब सोचो एक बार कनेक्ट करो, कंडीशन था एथेरोस्क्लेरोसिस। कंडीशन क्या था? एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां पे नैरो हो जाती है ल्यूमन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, नहीं फाइब्रस टिश्यू। तो इसकी वजह से ल्यूमन नैरो, तो फिर ब्लड सप्लाई रिड्यूसेस। लेकिन हम उस बात को उठा के अप्लाई कर रहे हैं हार्ट पे। किस पे? हार्ट पे। और आर्टरी कौन सी बन गई? कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट में अप्लाई करेगा तो दिस डिजीज इज व्हाट? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है। पहला हम देख रहे हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया, जहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ है, अभी नैरो हुआ है। बात समझो, क्या हुआ है? नैरो हुआ है। तो जा तो रहा है कार्डियक टिश्यूज के पास ब्लड, लेकिन क्या जा रहा है? कम। क्या जा रहा है? कम। तो कम जा रहा है तो वीकनिंग हुआ है और इसकी वजह से पेन आना स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसको कंपेयर करते हैं। बोले सर यहाँ ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑफ ल्यूमन ऑफ किसका जी? कोरोनरी आर्टरी। विच आर्टरी? इट इज कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमन ही क्या हो गया है? ब्लॉक। तो बोलो इधर ब्लड सप्लाई क्या करे? रिड्यूस और स्टॉप? ब्लड सप्लाई स्टॉप। ब्लड सप्लाई टू कार्डियक टिश्यू क्या हो गई? बंद। बंद हुई तो जिंदा रहना पॉसिबल है? नहीं। तो ब्लड सप्लाई टू कार्डियक टिश्यू को व्हाट? इट इज स्टॉप। तो ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इसका मतलब सुनो, वहां वीक हुई थी ना कार्डियक टिश्यू, यहाँ क्या होगा? बोले सर यहाँ डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू। डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू। और डेथ हो गया तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इट इज हार्ट अटैक। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो कितना डिजीज आप करेक्ट करिए। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्लियर? एथेरोस्क्लेरोसिस का मैनिपुलेशन, यस। मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और ये दोनों किसका कॉन्सिक्वेंसेस है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। समझ गए? अब ई वाला कंडीशन जो है ना सर, अब यहाँ पे नैरो हुई है, ध्यान से सुनना। तो नैरो हुई है तो जैसे ही पेन फील हुआ तो अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करेंगे तो फिर वो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बीच में आ रहा है प्रॉब्लम नैरोइंग के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम लोग वहां से रिमूव अगर कर दें तो ब्लड सप्लाई वापस से क्या हो सकती है? नॉर्मल। और यहाँ बोले यहाँ नॉर्मल क्या करिएगा? यहाँ तो जो डेथ हो गया टिश्यूज का वापस से जिंदा तो कर नहीं सकते, तो ये परमानेंट लॉस है। इसलिए किसी को तुम सुनता फर्स्ट अटैक हुआ तो कुछ कार्डियक टिश्यूज का डेथ हुआ तो उसको जिंदा नहीं कर देंगे, तो हार्ट की एक्टिविटी थोड़ी वीक तो हो गई। अब समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पे क्या हम बोलेंगे? आप दिस वन इज व्हाट? बोले दिस इज रिवर्सिबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन इट इज रिवर्सिबल कंडीशन, जिसको हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं? जगह पे ला सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें तो। इसको बोले इट इज इरिवर्सिबल कंडीशन, मतलब जो नुकसान हो गया वो हो गया। गॉट इट? समझ गए? नहीं? तो अभी इसको नोट करो, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखिए अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि कुछ छोटा मोटा जो कंडीशन बताया हुआ है, जैसे एक है हार्ट ब्लॉक। क्या नाम है? हार्ट ब्लॉक। ध्यान से सुनना, ठीक? एक ये कंडीशन है। एक है हार्ट फेलियर। एक हार्ट फेलियर। एक है कार्डियक अरेस्ट। और एक जिसका फंडामेंटल आप बीपी में समझे थे, इट इज हाइपरटेंशन। कौन सा है? हाइपरटेंशन। ध्यान देना, अभी सब क्लियर हो जाएगा एक साथ। आ जाओ, फर्स्ट वन हार्ट ब्लॉक। आप हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़े थे। कंडक्टिंग सिस्टम का एक पाथवे बन रहा था। क्या पाथवे बन रहा था? ऐसे नोड इज द पेस मेकर। वो एक्सेल पोटेंशियल जनरेट किया, फिर मिले किसको? एवी नोड को। कैसे मिला? इंटरनोडल कनेक्शंस बना हुआ था, नहीं? फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज
then finally divided into Purkinje fibers. This is the conducting pathway of the heart. अब ध्यान से सुनना, सर इस conducting pathway में कहीं अगर ब्लॉक आ जाए, in the conducting pathway, तो arrhythmic type of contraction होना स्टार्ट होगा. This condition is heart block. तो सिंपल सा मीनिंग दिमाग में रखना है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट ब्लॉक? हार्ट के कंडक्टिंग पाथवे. व्हाट इज द पाथवे? एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, Purkinje फाइबर. अगर इस पाथवे में कहीं अपने को ब्लॉकेज दिख गया तो फिर हार्ट ब्लॉक. दिस कंडीशन क्लियर है? हार्ट फेलियर सुनो. व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक? व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml. ठीक, 70 ml अगर हो रहा है पर हार्ट बीट, then cardiac output is about 5000 ml. Clear? अगर सर ये वैल्यू थोड़ा कम हो जाए, it means what? Heart is not pumping blood effectively. इसका मतलब क्या है कि हार्ट कहीं ना कहीं फेल हो रहा है to meet the value of stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वैल्यू था उसको अगर अचीव ना कर पाए हार्ट, तो फिर दिस कंडीशन इज व्हाट? इट इज हार्ट फेलियर. नाम पकड़ो तुम, हार्ट ब्लॉक. कंडक्शन पाथवे में कहीं ब्लॉक आ जाए, दिस कंडीशन इज हार्ट ब्लॉक. हार्ट फेलियर इज व्हाट? बोले सर अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जो था आपका, तो आप ओवरऑल क्या बोल दीजिए? अगर हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, then this condition is heart failure. Cardiac arrest is what? Sir, heart suddenly stops beating. अचानक से. रीजन हो सकता है अलग अलग, लेकिन कंडीशन का मीनिंग क्या है कि अगर हार्ट का बीटिंग अचानक से क्या हो जाए? बंद हो जाए, then this condition is cardiac arrest. तीनों वर्ड क्लियर हुआ आपस में? फिर से बोलो, what is the meaning of heart block? कंडक्शन पाथवे में कहीं ब्लॉक हो, then it is heart block. हार्ट फेलियर, अगर हार्ट इफेक्टिवली पंपिंग नहीं कर पा रहा है ब्लड का, जो इसका वैल्यू आइडियली डिसाइडेड है उतना नहीं कर पा रहा है, दिस कंडीशन इज हार्ट फेलियर. कार्डियक अरेस्ट मतलब सडनली हार्ट बीटिंग क्या होगी? स्टॉप. इसका नाम क्या है? कार्डियक अरेस्ट. हाइपरटेंशन क्या था? वो तो आप पढ़ रखे थे कि प्रोलॉन्ग्ड हाई बीपी सिचुएशन अगर बना है एक लंबे समय तक, देन दिस कंडीशन, इस बीमारी का नाम क्या है? हाइपरटेंशन. और तीन ऑर्गन को मेजर इफेक्ट पहुंचता है. किसको किसको? हार्ट, किडनी एंड ब्रेन. क्लियर है? तो तीन चारों के बारे में एक आध स्टेटमेंट हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा डिसऑर्डर्स का. Heart block. Any block in conduction pathway of heart. Conduction pathway of heart. Clear है? Heart failure मतलब heart is not pumping blood. Heart is not pumping blood effectively. अब आप वैल्यू से उसको कंपेयर करके समझ सकते हैं. कार्डियक अरेस्ट, सडनली क्या हो जाए? हार्ट स्टॉप बीटिंग. हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग्ड हाई बीपी सिचुएशन. और इसमें जो इफेक्टेड ऑर्गन्स है कौन कौन? हार्ट इटसेल्फ, देन किडनी एंड ब्रेन. क्लियर है? हाँ, एक बार एनालिसिस करो तो कौन कौन सा डिसऑर्डर आप इधर देखें. चलो इधर 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 ध्यान दो इधर सब लोग. एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन था. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर एंड देन हाइपरटेंशन. किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए बाकी बातें नेक्स्ट डे. थैंक यू.